मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको भाग रेखा पर चर्चा करूंगा। जी, भाग रेखा पर ऐसे भाग रेखा पर चर्चा करूंगा जो उन्नति यानी विकसित हाथ वाले भाग रेखा को अगर कोई शत्रु रेखा आकर के भाग रेखा को काटता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर विकास वाले भाग यानी विकसित हाथ में विकास वाले रेखा हो, उद्धव रेखा हो और कोई नहीं कई रेखा आकर के अगर भाग रेखा को मंगल पर्वत से जीवन रेखा को काटते हुए, शुक्र पर्वत से जीवन रेखा से को काटते हुए अगर भाग रेखा को काटता है तो ऐसे जातक के जीवन में क्या प्रभाव आएगा। आज मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। यानी विकसित भाग रेखा के बारे में, विकसित हाथ वाले भाग रेखा के हाथ में जो रेखा काटता है भाग रेखा को मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत से आकर के इसी रेखा पर चर्चा मैं करूंगा। जैसे इस तरह का ये भाग रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है, इस तरह की भाग रेखा किसी के व्यक्ति के हाथ में है, यानी एक विकासशील यानी विकसित भाग रेखा, अच्छा भाग रेखा, और इसमें से कई रेखा निकल करके ऊपर की ओर जा रहा है, बायां दायां करके ऊपर की ओर जा रहा है। देख सकते हैं आप इस तरह की जो विकास रेखा है, अगर भाग रेखा में इस तरह कोई विकास रेखा आगे की ओर दोनों तरफ से निकल के बढ़ रहा है तो ऐसे जातक विकसित होते हैं यानी विकासशील होते हैं। जातक जीवन में पीछे मुड़ नहीं देखते हैं, आगे 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 रहते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इस तरह का एक मंगल पर्वत से शुक्र पर्वत से रेखा निकल करके जीवन रेखा को काटते हुए आगे यानी राहु फील्ड में यानी मंगल पर्वत से शुक्र पर्वत से एक रेखा निकल करके जीवन रेखा को चीरते हुए काटते हुए भाग रेखा को काटते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, तो क्या ये रेखा क्या प्रभाव लाएगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब इस तरह के किसी व्यक्ति के हाथ में भाग रेखा है और विकसित हाथ है, विकासशील हाथ है, यानी ऐसे जातक का विकास होना तय है, विकास होना ही है। चाहे यह ऐसे जातक जितना साधारण परिवार में जन्म क्यों न ले, लेकिन ऐसे जातक को विकास होना है, किसी हालत में विकास होना है। ऐसे जातक को विकास होना ही है, किसी हालत में विकास होना है। जब इस तरह के विकास होना है जातक के हाथ में, तो आप जान लीजिए अगर कोई भी रेखा जीवन रेखा के अंदर से मंगल पर्वत से शनि पर्वत से अगर आकर के मंगल पर्वत से शुक्र पर्वत से कोई रेखा आकर के अगर भाग रेखा को काट भी रहा है, इस तरह का काट भी रहा है, 1 2 3 4 से काट रहा है, फिर भी ऐसे जातक को बहुत कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। विकास में बाधा जरूर रहेगा, यानी विकास में रुकावट होगा, थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा परेशानी के साथ काम होना ही है, विकास होना ही है, जातक आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन ये शत्रु रेखा एक तरह से है, जब शुक्र पर्वत से निकल करके जीवन रेखा को काटते हुए भाग रेखा को काटेगा, मंगल पर्वत से निकल करके और जीवन रेखा को चीरते हुए भाग रेखा को काटेगा, और इस तरह के विकास रेखा भी हाथ में है, तो ये सच है, विकास तो होना ही है, लेकिन थोड़ा लगेगा संघर्ष के साथ, यानी ये कह सकते हैं थोड़ा संघर्ष के साथ विकास होना है, यानी बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता है। हाँ, संघर्ष करवाएगा, लेकिन थोड़ा समय के लिए संघर्ष कराएगा। 100% संघर्ष करना इस रेखा के बस की बात नहीं है, क्योंकि भाग रेखा प्रबल है, ताकतवर भाग रेखा है और विकसित हाथ है, विकास वाला हाथ है, और कई रेखा ऊपर की ओर जा भी रहा है। जब भाग रेखा से कई रेखा ऊपर की ओर जा भी रहा है और शत्रु रेखा, आरी रेखा, शत्रु रेखा कहिए इसको, आरी रेखा कहिए, जो शुक्र पर्वत से जीवन रेखा को चिर के भाग रेखा को काट रहा है, भाग रेखा का नुकसान यानी हरास करने में पहुंचा है। हाँ, अगर उस तरह के विकास वाला कोई रेखा नहीं है हाथ में, यानी भाग रेखा में उस तरह कोई विकास वाला रेखा नहीं है, उद्धव रेखा नहीं है, इसको उद्धव रेखा भी कहते हैं,
यानी भाग रेखा से कोई रेखा ऊपर की ओर बढ़ता है तो छोटा छोटा निकल कर ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसको उद्धव रेखा भी कहते हैं। जब उद्धव रेखा नहीं हो और तब कोई रेखा काट रहा है तो इसका अर्थ है जो भाग का नुकसान कर रहा है, भाग का ह्रास कर रहा है, किसी प्रकार से वो आदमी परेशान है, काम नहीं होने दे रहा है, बाधा ही बाधा जीवन में है। लेकिन जब उद्धव रेखा सपोर्ट में है, भाग रेखा के साथ विकसित हाथ है, जब भी उद्धव रेखा हाथ में है और भाग रेखा इस तरह का विकसित है तो विकसित हाथ है, तो इस तरह के जो आड़ी रेखा जो भी रेखा काट करके भाग रेखा काट रहा है ये बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बहुत तंग तवा नहीं कर पाएगा, थोड़े देर के लिए लगेगा जब परेशानी है लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आड़ी रेखा से ज्यादा ताकतवर ऐसे जातक को भाग रेखा है, ऐसे जातक को उद्धव रेखा है, इसलिए ये थोड़ा सा लगेगा संघर्ष हो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। संघर्ष के साथ यानी ये कह दीजिए जो भोजन जब करते हैं आप तो थोड़ा सा तीखा और मीठा, थोड़ा सा खट्टा का प्रयोग करते हैं अपने भोजन में स्वाद को बदलने के लिए, स्वाद को बेहतर करने के लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके भाग्य में यानी आपके उन्नति में ये थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा खट्टा का प्रयोग करेगा, लेकिन सिर्फ खाना पर चटनी का काम, इसको चटनी कहते हैं, चटनी का काम करेगा। भाग यानी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। घबराइए नहीं, इस तरह के रेखा वाले जातक को विजय मिलना है तो मिलना है और किसी भी कारण बाधा नहीं पहुंच पाएगा, थोड़ा सा बाधा होने के साथ साथ निकलते जाएगा, सारा काम निकाल लेगा, सभी प्रकार के काम काज को आराम से कर लेगा। तो मैंने आज आपको विकसित भाग रेखा के बारे में चर्चा किया, उद्धम रेखा के साथ भाग रेखा के बारे में चर्चा किया और आड़ी रेखा के बारे में चर्चा किया। और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लग रहा है, मुझे सपोर्ट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे वीडियो को। आपका आशीर्वाद की जरूरत है। आज के लिए नमस्कार।